In a circuit, the switch S is closed at t equal to 0 and the capacitor is fully charged to voltage V naught. Charging continues for the time t very much greater than RC. In the process, some dissipation ED occurs across the resistance R. The amount of the energy finally stored in the fully charged capacitor is EC. Process 2. In a different process, the voltage is first set to V naught by 3 and maintained for the charging time t is very much greater than RC. Then the voltage is raised to V naught by 3 without discharging the capacitor and again maintained for a time t is very much greater than RC. The process is repeated one more time by raising the voltage to V naught and the capacitor is charged to the same final voltage V naught as in the process 1. These two processes are depicted in the figure 2. सुनो भाई, सुन लो, देखो यहाँ पर पहली बात तो क्या है कि एक तो कैपेसिटर है भाई, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है भाई, ठीक है। ये बैटरी है, कांस्टेंट वोल्टेज वाली बैटरी है, ये बैटरी है V की, रेजिस्टेंस R का, कैपेसिटर C का, ठीक है। सर्किट तो ये है। इस सर्किट को दो बार यूज़ किया गया। पहले वाले केस में तो वोल्टेज V नोट की लगा के छोड़ दी बस, काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक वोल्टेज V नोट रही, V वर्सेस T ग्राफ, वोल्टेज V नोट की रही, कांस्टेंट रही, T इक्वल टू 0 पे बाद में भी हमेशा ही V नोट रही, ना घट रही है ना बढ़ रही है, ना तो घट रही है और ना ही बढ़ रही है। फिर क्या हुआ जी, उसके बाद अगले केस के अंदर जो वोल्टेज है वो देखो आप किस तरीके से चेंज हुई है, पहले ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, मतलब एक काफ़ी लंबे समय तक पहले V नोट बाय 3 रखी गई वोल्टेज, फिर कितनी रखी गई 2 V नोट बाय 3 रखी गई, फिर कितनी रखी गई, फिर V नोट रखी गई। ये काफ़ी लंबे समय तक T टाइम तक मान लो, T इज़ वेरी मच ग्रेटर देन RC। RC टाइम में 63% चार्जिंग हो जाती है RC टाइम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2T और यहाँ पर ये मान लो 3T मान लो, ठीक है, ऐसा हो रखा है। अच्छा अब सुनो, इसने पहले वाले केस में बोला कि इन द प्रोसेस व्हेन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर EC एंड हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ED आर रिलेटेड बाय। आपको मैं एक काम की बात बताता हूँ, जब इनिशियली कैपेसिटर खाली पड़ा हो और एक बैटरी जोड़ दी जाए तो जितनी एनर्जी जूल हीटिंग में जाएगी उतनी एनर्जी स्टोर्ड में जाएगी हमेशा ही। और चाहे एक कैपेसिटर नहीं, चाहे 10 कैपेसिटर हो, इनिशियली खाली होने चाहिए। अगर वो इनिशियली खाली है सारे कैपेसिटर्स, तो शुरू में जितनी स्टोर होएगी ना कैपेसिटर में उतनी ही लॉस में जाएगी। इसका प्रूफ देखो आप। मुझे एक बात बताओ, इस पर फाइनली कैपेसिटर पे चलो जोड़ दिया T टाइम का, मैं प्रूफ करता हूँ इस बात का, और निकल भी जाएगा। देखो ये फाइनली कितना चार्ज होगा इस कैपेसिटर पे, CV नोड का, एक पे प्लस CV नोड और एक पे माइनस CV नोड, प्लस CV नोड और एक पे माइनस CV नोड। एक प्लेट पे कितना चार्ज होगा प्लस CV नोड का, दूसरी प्लेट पे कितना चार्ज होगा माइनस CV नोड का, ठीक है जी। अच्छा अब सुनो, चार्ज आ गया प्लस Q और माइनस Q आ गया जी, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर इतना चार्ज निकल गया बैटरी में से तो बैटरी ने वर्क कितना कर दिया बताइए, V नोड इंटू Q का, यानी कि V नोड इंटू CV नोड, CV नोड स्क्वायर का वर्क कर दिया। और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, हाफ CV नोड स्क्वायर। तो ये बताइए डेसिपेशन में कितनी चली गई, डेसिपेशन कितने का, CV नोड स्क्वायर माइनस में हाफ CV नोड स्क्वायर, कितना जाएगा ये हाफ CV नोड स्क्वायर। ये स्टोर भी इतनी हुई है और डेसिपेशन भी इतनी हुई है, ठीक बराबर है। ये EC क्या है, कैपेसिटर में स्टोर्ड है, ये EC था, EC, तो EC इक्वल टू ED हो जाएगा भाई। ये तो बहुत ही आसान केस है, पहले वाले केस में तो EC इक्वल टू ED हो गया, ठीक है, ये तो हम करते आ रहे थे। अच्छा अब सुनो दूसरे वाला केस, उसमें क्या रहा, पहले तो V नोट बाई 3 रही वोल्टेज, ठीक है, इस बैटरी की वोल्टेज क्या रही V नोट बाई 3, यानी कि कैपेसिटर की प्लेट में चार्ज कितना गया जानते हो आप,
चार्ज आ गया सी वी नोट बाई 3 का। चार्ज कितना गया कैपेसिटर प्लेट पे? सी वी नोट बाई 3 का। बैटरी ने वर्क कितना कर दिया? अगर ये वी नोट बाई 3 है, वी नोट बाई 3 की बैटरी ने इतना चार्ज निकाल दिया, तो वर्क कितना हो जाएगा? वी नोट बाई 3 इंटू में सी वी नोट बाई 3, यानी कितना जाएगा ये? सी वी नोट स्क्वायर बाई 9। दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। ये बैटरी ने वर्क कर दिया जितना। अच्छा अब सुनो, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? एनर्जी स्टोर्ड सबसे लास्ट में देख लेंगे हम लोग, पहले तो इतना वर्क हो गया जी। अब फिर देखो सुनो, अब उसके बाद एक बात बताइए, अभी कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा बाद में? जब ये वाली बैटरी लगा दी, फिर 2 वी नोट बाई 3 की बैटरी लगा दी, 2 वी नोट बाई 3 की। अब कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज कितना है? 2 सी वी नोट बाई, सुन तो लो एक बार रुक जा भाई, 2 सी वी नोट बाई 3 इतना चार्ज है। लेकिन पहले ऑलरेडी इतना था ना, अब आया कितना है? जो नया चार्ज है, न्यू चार्ज कितना होगा? 2 सी वी नोट बाई 3 माइनस में सी वी नोट बाई 3, यानी कितना चार्ज आया नया वाला? सी वी नोट बाई 3 का नया वाला चार्ज आया। और किस बैटरी के थ्रू है? 2 वी नोट बाई 3 की बैटरी से है, 2 वी नोट बाई 3 की बैटरी से है। तो कितना किया इस बैटरी ने वर्क? इसने पहले वाली ने W1 किया, दूसरे ने W2। ये बैटरी तो है 2 वी नोट बाई 3 की, और ये चार्ज बेचा सी वी नोट बाई 3, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 2 वी सी नोट स्क्वायर बाई 9 इतना हो गया। अब तीसरा केस, अब बताइए, अब बैटरी फिर से बदल दी काफ़ी लंबे समय के लिए। बैटरी कितने की ले ली आपने? वी नोट की। अब वी नोट के फाइनली बताइए चार्ज ऑन द प्लेट कितना होगा यहाँ पे? चार्ज ऑन द प्लेट सी वी नोट होगा, लेकिन सी वी नोट बाई 2 सी वी नोट बाई 3 तो ऑलरेडी था उसके ऊपर। तो न्यू चार्ज कितना है? एक बार न्यू चार्ज सी वी नोट माइनस में 2 सी वी नोट बाई 3, तो यहाँ से आएगा सी वी नोट बाई 3, इतना चार्ज आया है। और किस बैटरी ने सप्लाई किया है? वी नोट की बैटरी ने सप्लाई किया है इसको वी नोट की बैटरी ने। तो इसने वर्क कितना कर दिया यहाँ पे? वी नोट इंटू सी वी नोट बाई 3, यानी कि सी वी नोट स्क्वायर बाई 3 का इतना वर्क कर दिया उसने। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क जोड़ लो। अब W1 प्लस W2 प्लस W3 क्या है यहाँ पे? W1 प्लस W2 प्लस W3। देखो सी वी नोट स्क्वायर बाई 9 प्लस में 2 सी वी नोट स्क्वायर बाई 9 प्लस में 3 सी वी नोट स्क्वायर बाई 9 हो गया ये भी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 6 सी वी नोट स्क्वायर बाई 9, यानी कितना आएगा ये? 2/3। ये नेटवर्क कर दिया ना। अच्छा अब बताओ, ये तो बैटरी ने, तीनों बैटरी ने मिला के नेटवर्क किया है। एनर्जी स्टोर्ड कितनी है फाइनली उसमें? हाफ सी वी नोट स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ सी वी नोट स्क्वायर तो एनर्जी स्टोर्ड है। तो एक बात बताओ, 2/3 सी वी नोट स्क्वायर में से हाफ सी वी नोट स्क्वायर गया, ठीक है। 1 बाय ये ना 2/3 सी वी नोट स्क्वायर में से हाफ सी वी नोट स्क्वायर गया, कितना बचेगा? बताओ? 1/6 सी वी नोट स्क्वायर, यानी ये किस में चला गया? डेसिपेशन में। डेसिपेशन इतना हुआ है, तो भाई आंसर क्या आएगा इसका? डेसिपेशन में बी का ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इस केस में। बी करेक्ट है भाई। 15वें का बी है, 16वें का ए है, इसके हिसाब से ठीक है, हो गया ये। नहीं मेरा मतलब इसमें ना एक्चुअल में ये सेट अलग है, इसमें यही है मतलब आंसर ये, इसके हिसाब से बी ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसके हिसाब से बी ही करेक्ट है। कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक?